प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ रह रहे हैं, पॉजिटिव रह रहे हैं। गाइज़, मैं आज कुछ आप लोगों को बताने आई हूँ और वो ये है कि ये मेरे से जुड़ा हुआ है। एक्चुअली में मुझे कल नून में एक विज़न आया था और जिसको सोच के मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं उसे डिकोड नहीं कर पा रही थी कि इस सब का क्या मीन हो सकता है। बट मुझे आज फाइनली इसका जवाब मिला है। सबसे पहले मैं आपको अपना विज़न बताना चाहूँगी कि मुझे कल नून में जब मैं सोई हुई थी तो मुझे विज़न आया था कि मैंने अपने चारों तरफ एक ऐसा मंदिर था पुराना सा, जिसमें शिवलिंग थे सारे। और दो शिवलिंग ऐसे थे जो आइस के बने हुए थे, जो बर्फ़ के बने हुए थे, और उनके आगे दीपक जला हुआ था और चरण पादुकाएँ रखी हुई थी। जब मैं वहाँ पे माथा टेक रही थी तो मैं वहाँ यही प्रेयर कर रही थी कि जल्दी से हम सबको इस सब से बाहर उबारें। जब मैं ये बोलकर अंदर से बाहर आई थी तो मुझे एक लेडीज़ मिली थी, काफ़ी हेल्थी, ज़्यादा हेल्थी भी नहीं थी लेकिन अच्छी, काफ़ी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी थी। और वो मुझे कुछ प्रसाद और आरती की थाली लिए हुए दिखी थी। पता नहीं मुझे क्या हुआ था कि मैं उनके सीने से लग के बहुत ज़ोर से रोने लगी और मैं बहुत ही ज़्यादा रोई। उन्होंने मुझे सीने से लगा लिया और वो भी मेरे साथ एकदम से मुझे अपनी दोनों बाहों में पकड़ लिया और मैं भी एकदम से उनको चिपक के रो रही थी बहुत तेज़। जब मैं बाहर वहाँ से आई तो मैंने एक, मेरा जो हाथ में एक मौली का धागा था उसे मैंने खोल के वहाँ पे बांधा था। उसमें 2 गांठें लगाई थी, जो मैं ये बोल रही थी कि मुझे बहुत जल्दी हिमाचल बुलाएं। ये सब जब मैं नींद से जागी तो मुझे ये सब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये सब इसका क्या मतलब है। लेकिन सडनली मुझे आज इसका रिप्लाई मिला। वो ये था कि अभी 2-3 महीने पहले वो मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा था। अजीब मतलब कि मेरी जो रूह थी वो जो मेरी सोल है वो बॉडी से बाहर सफ़र करने लगी थी। और ऐसा होने लगा, मेरे साथ कंटिन्यू हो रहा था। और ये होता था मेरे से मॉर्निंग में 4 और 5 के बीच होता था कि मेरी पूरी बॉडी वाइब्रेशन करती थी और मैं अपने आप को मतलब कि बाहर पाती थी। जबकि जब मैं खुद को वहाँ से देखती थी तो मैं सोई हुई हूँ, मैं देखती थी कि मेरी बॉडी तो सोई हुई है लेकिन मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। और मैं उस रूम जो जहाँ मैं सोती हूँ उस रूम से मैं बाहर निकलने की कोशिश करती थी। और जो दीवार थी ऊपर, रूम की छत की दीवार थी, उस पर मैं उस पे उसके ऊपर दिखती थी, मतलब मैं उस पे उतना ऊंचा उस पे चिपके हुए दिखती थी। और ये मैं काफ़ी टाइम से फील कर रही थी, देख रही थी, लेकिन उस टाइम मैं बहुत डर गई थी गाइस, क्योंकि मेरी सोल जो है वो बॉडी से बाहर सफ़र करने लगी थी। तो ये सब देख के मैंने अपना मेडिटेशन रोक दिया था। मैं ध्यान, जो भी मेरा इनर वर्क चल रहा था, मैंने सब बंद कर दिया था। बस मैं ध्यान नहीं करती थी, बाकी की जो मेरा फोकस था वो प्रेजेंट मोमेंट में रहना, वो मेरा बरकरार रहा। और मेरा साइलेंट एनर्जी जो मैं 24 घंटे का और 2 दिन का, 3 दिन का ऐसे मैं करती थी, वो तो मेरा कंटिन्यू है। बस मैं मेडिटेशन पे नहीं बैठ रही थी क्योंकि मुझे अब उससे बहुत ज़्यादा डर सा लगने लगा। लेकिन सडनली आज जो कल मुझे जो विज़न आया, जिसका मतलब मेरे को यही समझ में आया कि जो मुझे शिवलिंग दिखा है, दैट मीन्स कि ये केदारनाथ का है, जहाँ पे आइस का शिवलिंग अपने आप बनता है। और इसका मतलब हुआ कि जहाँ पे पार्वती जी ने वहाँ पे तपस्या की थी। और ये मुझे फिर से ये बताया जा रहा है कि मुझे फिर से अपने आप को उसी लेवल पे लाना चाहिए और मुझे अपनी सोल के डीप लेवल पे जाना चाहिए। ये मेरे लिए गाइडेंस थी और मैं आज आपको ये इसलिए बताने आई हूँ। आई होप आपको भी इसमें थोड़ा गाइडेंस मिल जाए कि हो सकता है कि जिस कंडीशन से मैं फेस कर रही हूँ, जो सोल सफ़र करने वाली, तो हो सकता है कुछ लोग आप सब में से भी ये सब फील कर रहे हों। तो आपके लिए भी यही गाइडेंस है कि आप प्लीज़ रुकें नहीं, घबराएं नहीं, आगे बढ़ते रहें। और मेरे लिए यही गाइडेंस थी। वैसे मैं इतना जल्दी से इन सब को नहीं समझ पाती। मैं अपना विज़न
क्लियरली से नहीं समझ पाती, मैं खुद का नहीं समझ पाती कि मेरे लिए क्या गाइडेंस है। जबकि मुझे आपके लिए जो मुझे गाइडेंस दी जाती है वो मैं तुरंत समझ जाती हूँ मेडिटेशन में। लेकिन ये जो विज़न का है, विज़न पे मैं इतना कॉन्सेंट्रेटली मतलब ध्यान नहीं दे पाती, क्योंकि मैं नहीं समझ पाती इन सबको ठीक से अपने आप के बारे में। लेकिन फाइनली आज मुझे उसका रिप्लाई मिला, इसीलिए मैंने कल अपनी वीडियो में भी जिक्र नहीं किया। एक बार मैं चाह रही थी आपको अपना विज़न बताना, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे खुद भी उसका कोई क्लियरिटी नहीं थी। तो आई होप आपको कुछ इस मेरे इस मैसेज से क्लियरिटी मिली हो। आप लोग जो अगर कोई ऐसा इस चीज़ को फेस कर रहा हो तो प्लीज़ आप अपना मेडिटेशन कंटिन्यू रखें और अपने आप को बिल्कुल भी ना डरें। जो भी एक्सपीरियंस होते हैं उसे फील करें, उसके साथ एक तरह से अपना कनेक्शन क्रिएट करें, उससे भागे नहीं, डरे नहीं, क्योंकि कुछ भी नहीं होगा और आगे बढ़ते रहें। और इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति।